15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। राज्यपाल रमेश बैस व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुख्य कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा राज्य के 8 मंत्रियों को 8 जिलों का प्रभार दिया गया है, जो जिलों में स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इनमें लोहरदगा जिले में मुख्यमंत्री रामेश्वर उरांव, सरायकेला खरसावा में चंपई सोरेन, बोकारो में जगन्नाथ महतो, पश्चिमी सिंहभूम में जोबा मांझी, पूर्वी सिंहभूम में बन्ना गुप्ता, रामगढ़ में बादल पत्रलेख, गढ़वा में मिथिलेश कुमार ठाकुर व देवघर में हफीजुल हसन शामिल होंगे। के मोरहाबादी मैदान में होगा। उसी को लेकर राज्यपाल रमेश बैस व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के अलावा राज्य के 8 मंत्रियों को 8 जिलों का प्रभार दिया गया है, जो जिलों में स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और तरह तरह के सजावट भी की जा रही है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुबेर जुड़ चुके हैं। तो जी कुबेर, झारखंड राज्य का स्थापना को हुए 22 साल हो गए हैं और स्थापना होने से आज तक झारखंड बहुत विकास कर चुका है। ऐसे में कुबेर हमें बताइए, स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है मोरहाबादी मैदान में? झारखंड से अलग होने के बाद झारखंड की एक अलग राजनीति हो कार्यक्रम होते रहे। आप ही के कंडक्ट, आप ही के बिहेवियर, आपके टर्नआउट से पूरे देश को दिखाई देगी। तो अपना बेस्ट ऑल्टरनेट के रूप में दूसरा वाला माइक वहाँ पे अवेलेबल है। मंच के पीछे सेफ हाउसेस बने का आगमन होता है रांची में, तो ये राज्य के लिए गर्व की बात है और हमारा दायित्व है कि राज्य की जो छवि है वो आप ही के कंडक्ट, आप ही के बिहेवियर, आपके टर्नआउट से पूरे देश को दिखाई देगी। तो अपना बेस्ट रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम हेमंत सोरेन राज्यवासियों को कई सौगात भी देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा राज्य के 8 मंत्रियों को 8 जिलों का प्रभार दिया गया है, जो जिलों में स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आगमन होने वाला था, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया है और वो नहीं आ रही है रांची। आपको ये जानकारी दे दें और आपको ये बता दें कि कार्यक्रम स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर मोरहाबादी मैदान सजकर तैयार हो चुका है और इसमें कई लोग शामिल होंगे, जहां का मुख्य बड़े पैमाने पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी के पास जाना चाहेंगे इस खबर पे। जैसा कि कुबेर, झारखंड राज्य को स्थापना हुए 22 साल हो गए हैं, तो स्थापना होने से आज तक झारखंड काफी विकास कर चुका है। ऐसे में कुबेर हमें बताइए, स्थापना दिवस को लेकर मोरहाबादी मैदान में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
जी अंकिता, जो झारखंड स्थापना दिवस कल मनाया जाने वाला है और इस परिप्रेक्ष्य में आज मोरहाबादी मैदान में लाइव 7 की टीम आई हुई है और जो आप यहाँ पे जो तैयारियां चल रही है वो काफ़ी हद तक अभी उसमें तैयारियों में कुछ बाकी है, शेष रह गया है। लेकिन जो कैमरे के नज़र से लाइव 7 के दर्शकों को हम दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो झारखंड स्थापना दिवस जो 22वां स्थापना दिवस होगा वह आदिवासी परंपरा की झलकी होगी और आदिवासी संस्कृति की झलकी ही यहाँ पे दिखाई जाएगी। और जिस तरह से मंच का तैयार हो रहा है, जिस तरह से मंच सज्जा किया जा रहा है, वह पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति की ही एक झलक दिखाई दे रही है। और जिस तरह से वो मंच सज्जा के ऊपर जो भी आप देख रही हैं कैमरे के माध्यम से, तो वहाँ पे जो तैयारियां हो रही है वो मंच है जहाँ पे मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हालांकि मुख्य अतिथि के तौर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश से द्रौपदी मुर्मू रांची नहीं आ पा रही है। वो खूंटी के उलीहातू जाएंगी और जहां पे शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगी, उनका अनावरण करेंगी और उनके परिजनों से मिलेंगी और मिल करके सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। और जिस तरह से यहाँ पे मोरहाबादी मैदान में जो दृश्य आप देख रही हैं, उस दृश्य के माध्यम से यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि जब राष्ट्रपति का आगमन रद्द हुआ तो ऐसे में किसे मुख्य अतिथि के तौर पे लाया जाएगा। तो लेकिन जो सूचना ये मिल रही है उस सूचना के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिल रही है कि जो जेएमएम के प्रमुख शिबू सोरेन हैं उन्हें ही मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे लाया जाएगा और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूरे कार्यक्रम की जो भव्यता है, जो झलक है वो दिखाई जाएगी। और कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बहुत ही 10 जोन में ये बटा हुआ है। जो वीवीआईपी जोन है वो अलग जोन है, जो महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है वो अलग है, जो मंत्रियों की बैठने की व्यवस्था है वो अलग है, जो विधायक बैठेंगे 81 विधायक हैं तो 81 विधायक के लिए अलग अलग चेयर यहाँ पे दिए गए हैं। और हर तरफ अभी कुछ देर पहले ही डॉग स्क्वाड की टीम आई थी जो पल पल यहाँ पे मुआयना कर रही है और मुआयना करने के बाद सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका असर ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और समय समय पर पुलिस के अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, वो मोरहाबादी मैदान आ रहे हैं और जो तैयारी है उस तैयारी के मामले में बाबत वो जानकारी ले रही हैं। और यहाँ कुछ पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के लिए डिप्यूट भी कर दिया गया है। और डिप्यूटेशन की बात मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पे अग्निशमन विभाग का जो भी अग्निशमन दस्ता को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो साज और सज्जा है, यहाँ पे जो साज सज्जा करने वाले लोग हैं वो साज सुसज्जित मंच को सुसज्जित कर रहे हैं। अभी तैयारी पूरी तरह से चल ही रही है। हालांकि कल ही एसएसपी और डीआईजी बजट शम्स तबरेज ने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी मोरहाबादी मैदान में। और मोरहाबादी मैदान में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो वहाँ पे चूंकि राष्ट्रपति के आने का मामला था तो कई मामलों में यह देखा गया कि किस तरह से आपको अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहना है और ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के पीछे आपको इधर उधर नहीं देखना है। और जहां तक आप ये देख पाएंगे कि जो मोरहाबादी मैदान की जो भव्यता है वो जब पूरी तरह से ये बन करके तैयार हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और जहां तक ये बात समझ में आ रही है कि जो भव्यता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो झारखंड की जो छवि है उस छवि को ही दिखाई जा रही है। जो आदिवासी संस्कृति है उसकी यहाँ पे मोहर लग चुकी है। और जब तोरण द्वार से लोग प्रवेश करेंगे तो उन्हें हर ओर जोहार शब्द जो झारखंड सरकार की ओर से लोगों को कहा गया है कि जब भी आप किसी से मिले, किसी से बात करें, किसी का अभिवादन करें तो जोहार शब्द का उपयोग करें। जब आप किसी चीज का पत्र या आलेख किसी पे जारी करते हैं या कोई समारोह और संस्कृति में शामिल होते हैं, समारोह में शामिल होते हैं, तो ऐसे में जोहार शब्द का प्रचलन होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप ये कहा जा सकता है कि कल जो 15 नवंबर को 22वां स्थापना दिवस यहाँ झारखंड में मनाया जाएगा उसमें मोरहाबादी मैदान में पूरी तरह से भव्यता रहेगी। अंकिता।
जी कुबेर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्थापना दिवस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होना था, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मोराबादी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और ये कहीं न कहीं क्या आम जनता का क्या रिएक्शन सामने आया, क्योंकि रांची की जनता महामहिम का इंतजार कर रही थी। जी अंकिता, ये बहुत अच्छा सवाल है और जहां तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात है, उनका यहां पे इस मोराबादी में जो झारखंड स्थापना दिवस है उसमें शामिल होना तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश से उनका दौरा रद्द हो गया। उनका दौरा बैजनाथ धाम में भी था जहां पे बाबा की पूजा अर्चना होना था, लेकिन वहां का भी दौरा रद्द हो गया और अंत में ये निर्णय हुआ कि अब राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो सीधे खूंटी उलीहातू जाएंगे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे और वहीं से सीधे वो एयरपोर्ट पे आएंगी और एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगी। लेकिन जहां तक जनता की बात है कि जनता के बीच में एक विश्वास था और उस विश्वास में कहीं ना कहीं ये शामिल हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक जो अपना हो रहा है, संकट हो रहा है या राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसके कारण कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में नहीं आ रही हैं। यहाँ की जनता को काफ़ी विश्वास था, उनमें एक उल्लास था कि राष्ट्रपति आएंगे, चूँकि द्रौपदी मुर्मू यहाँ राज्यपाल रह चुकी हैं और उनकी जो मृदु भाषी स्वभाव है यहाँ की जनता उनसे अवगत हो चुकी है। और जब उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोराबादी के कार्यक्रम में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से उनमें एक निराशा का भाव जगा हुआ है। और निराशा का भाव का आलम ये है कि कल तक जो यहाँ पे जब कल लाइव 7 की टीम मोराबादी मैदान में आई थी, तब देखा था कि किस तरह से पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा को बदलाव किए जा रहे हैं। सभी और बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। जो बाईपास रोड है उन रोडों को बंद कर दिया जा रहा है ताकि जब राष्ट्रपति का काफिला एयरपोर्ट से मोराबादी मैदान की ओर आए तब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन जब से ये तय हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही है, मुख्य अतिथि के तौर पे झारखंड स्थापना दिवस में शिरकत नहीं करेंगी, तब से थोड़ा सा पुलिस कर्मियों में भी थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। उन्हें जो ड्यूटी बांटी गई थी, जो ट्रैफिक जोन में राजधानी को बांटा गया था, जो बाजार बंद किए गए थे, उस मामले को लेकर के भी काफ़ी लोग यहाँ पे निराश दिख रहे हैं। और केवल रांची की ही जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता ही जो है सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। और अभी मैं दिखा दूं कि जिस तरह से यहाँ पे तैयारियां चल रही है और किस तरह से यहाँ पे जो कामगार हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, कैसे तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, किस तरह से काम में तेजी लाई जा रही है। और तेजी लाए जाने के बाद यहाँ पे जो कल का और भव्य नज़ारा होगा वो बहुत ही मनमोहक होगा और जो भव्य होगा। और जो मोराबादी मैदान है उसमें झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो जनता को सुविधाएं दी हैं, चाहे वो सोबरन या धोती साड़ी वितरण योजना हो, चाहे राज्य भर में लाखों जरूरतमंदों को जो हक मिलता है, जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, या जो प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना है, या सर्वधर्म जन पेंशन योजना है, या जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिल्ली की सरकार की तरह झारखंड की सरकार ने भी यहाँ पे लागू किया है कि जिसका 100 यूनिट से नीचे बिजली बिल आएगा उनकी बिजली बिल को मुफ्त कर दिया जाएगा। और इस लाभ से लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली मुफ्त मिल रही है। और जो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना है वो उस पे भी काम चल रहा है। लगभग 4 लाख किसानों का ऋण अब तक माफ किया गया है। अगर कहा जा रहा है कि जो 50,000 तक का बकाया राशि हो रहा है वो भी माफ कर दिया जा रहा है। जो योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पावधि कृषि धारक कृषक को ऋण देने के बोझ से राहत देने और सशक्त करना है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का चल रहा है उसमें वैसे लोगों को 25 लाख रुपए तक का लाभ
लाभ मिलने की है। और जो हेमंत सोरेन सरकार है उन्होंने हरा राशन कार्ड भी बनाया है, और जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है वो भी है, और जो सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण हो उस पे भी है। जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है उस मामले में भी यहाँ पे बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है, लगभग 15,000 लोगों को यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग 10 जोन में बांटा गया है। और जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। जो अधिकारी हैं उनका ड्यूटी पहले ही कल ही बांट दिया गया है, और जिन अधिकारियों को यहाँ पर तैनात रहना है तो वो तैनात हैं, सुबह से ही तैनात हैं और 24 घंटे से ही तैनात हैं। उन्हें यहाँ से हिलने की अनुमति नहीं दी गई है। और जो आप देख रही हैं कि जहाँ पे बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, और ये दिखाने की बात है कि जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, जिसमें जो सर्वजन पेंशन योजना है, जो हर माह की 5 तारीख तक लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिल रहा है, उसके भी बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। और कहा जा रहा है कि अब तक 8.6 लाख ज़रूरतमंद लोगों को इससे लाभ मिला है। और जो राज्य में 5 करोड़ फलदार पौधारोपण का लाभ मिल रहा है, उसमें 25,000 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है। और इसमें भी किसानों को, जो मेहनती किसान हैं जिनके पास ज़मीन है, उन्हें इसका सीधे तौर पे लाभ प्रदान किया जा रहा है। और जिस तरह ये जो देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, जो यहाँ पे स्टेज विभिन्न तरह से मतलब बनाया जा रहा है। जो विधायकों का स्टेज है वो अलग है, जो वीवीआईपी का स्टेज है वो अलग है। जो राज्य भर से महिलाएं आएंगी, जो बच्चे आएंगे, जो पुरुष आएंगे, उनके लिए भी अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। उन लोगों के द्वार में प्रवेश, किस द्वार से प्रवेश करेंगे, उसके लिए पहले से ही एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और जो मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि जब भी आप मोरहाबादी मैदान के कार्यक्रम को देखने के लिए आए तो आप उस चीज़ को लेकर के आए। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो ऐसे में लोगों को पानी की बोतल, कैमरा, मोबाइल आदि लाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जो भी गस्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें भी पंडाल के अंदर, जो जहाँ पे भव्य समारोह का आयोजन होना है, वहाँ पे आने के लिए पाबंदी लगाई गई है। और कल ही ब्रीफिंग हुई थी, और ब्रीफिंग से लेकर के मोरहाबादी मैदान से लेकर के एयरपोर्ट तक सारे जगहों पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कारकेड भी तैयार किया गया था। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके लिए 20 गाड़ियों का एक कारकेड तैयार किया गया था, जिसमें एम्बुलेंस और जो अग्निशमन विभाग के गाड़ियां हैं वो उन गाड़ियों को भी शामिल किया गया था। वायरलेस संबंधित गाड़ियों को भी शामिल किया गया था। सायरन और हूटर की भी व्यवस्था उस कारकेड में हुई थी। और देखा जाना चाहिए कि जो झारखंड सरकार की ओर से 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस के रूप में जाना जाएगा, ऐसा झारखंड सरकार के मंत्री और विधायकों का कहना है। और कई मंत्री और विधायकों का यह भी कहना है कि जो हर साल जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो केवल ये समारोह ही नहीं कर रही है, लेकिन समारोह के दौरान जो राज्य की जनता को परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है वो करीब 5,000 करोड़ का सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं। अंकिता जी कुबेर, जैसा कि स्थापना दिवस को लेकर एक और अगर बात करें, एक और चीज पे हमें गौर करना चाहिए। तो जैसा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा होने वाला है, तो क्या लगता है कि राज्य की जनता को इस कार्यक्रम से कितना लाभ मिला है, और क्या सरकार स्थापना दिवस के मौके पर इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने रखेगी? जी अंकिता, जो सरकार आपके द्वारा आपकी योजना जो कार्यक्रम चला रही है वो राज्य के 24 जिले में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और सभी जिलों के जो उपायुक्त हैं, जो उप विकास आयुक्त हैं, अपने मातहतों के माध्यम से विभिन्न ब्लॉक, विभिन्न प्रखंडों में जा रहे हैं और वहाँ सरकार की जो योजना है उन योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हेमंत सोरेन ने यह मीडिया को बताया था कि अब तक वो उस आपकी योजना और आपकी
आपके सरकार द्वार कार्यक्रम में करीब 45 लाख आवेदन आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड के कहने के मुताबिक इससे पहले जितनी भी आवेदन आए थे वो बहुत कम थे। लोग या तो सरकार में, पिछली सरकार में, या डर करके नहीं आते थे, आवेदन नहीं देते थे, या उनकी समस्या का निपटारा नहीं होता था। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो जेएमएम की सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, इस सरकार ने अब तक 45 लाख लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिनकी समस्या का समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई डीसी स्तर से या ब्लॉक स्तर से किया जा रहा है। और ये योजना कार्यक्रम जो है सो प्रतिदिन चल रहा है। जहाँ पे मुख्यमंत्री जाना संभव हो पा रहा है, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जा रहे हैं। और यदि वो उस जिले में नहीं जा पा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी का व्यस्तता का कार्यक्रम हो, चाहे कोई और भी कार्यक्रम हो, तो उन जगहों पर प्रभारी जो मंत्री हैं, जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उन मंत्रियों को भेजा जा रहा है। जो जहाँ के सांसद है, जो जहाँ के विधायक है, उन विधायकों को उस स्थान पर भेजा जा रहा है। जो सरकार आपके द्वार और आपकी योजना के कार्यक्रम के तहत जो काम चल रहा है, उस काम के तहत जो अभी तक जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक करीब कई लोगों को लाभ भी मिल चुका है। और लाभ मिलने के कारण यह भी है कि झारखंड के हेमंत सरकार ने जितनी भी योजना चलाई है, उन योजनाओं के चलते कई गरीब घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं। अंकिता जी कुबेर, जिस तरीके से आप मोरहाबादी मैदान में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तो ऐसे में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान वहां पे मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होने वाला है? क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पे कार्यक्रम हो रहा है और कल सीएम और राज्यपाल भी वहां पे मौजूद होंगे। जी, जो तोरण द्वार है, जहाँ से जोहार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से जब मुख्यमंत्री और उनके जो झारखंड सुप्रीमो है शिबू सोरेन है, वो यहाँ पे आएंगे। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां की गई है। तोरण द्वार से ही वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ उनका मंच तक आना होगा। और साथ ही साथ जो पुलिस विभाग की ओर से जो सलामी और परेड की व्यवस्था की गई है, वह भी यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए स्थान का निर्धारण कर दिया गया है। जो कार्यक्रम स्थल है उसके बाहर ही उन्हें मुख्यमंत्री को सलामी दी जाएगी। और जो मेडल वितरण का कार्यक्रम होगा, जो पुलिस मेडल पदक है, वो मेडल पदक के लिए भी पुलिस कर्मियों को एक सूची बनाई गई है, जो आज संभवतः सूची जारी होगी। और कल 15 नवंबर में जिन्होंने साहसिक कार्य किया है, उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और जहां तक उनकी स्वागत की तैयारी की बात है, तो जो विभिन्न संगठन है, विभिन्न उनके पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा महागठबंधन के द्वारा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। और इन्हीं तैयारियों के बल पर कल का जो 15 नवंबर में झारखंड स्थापना दिवस का जो भव्य मोरहाबादी में कार्यक्रम होना है, और वो एक भव्यता को प्रदर्शित करेगा, जो पूरे देश में अपनी एक मिसाल कायम करेगा। अभी वर्तमान में एक जो मंच बनाया जा रहा है, उस मंच पे आदिवासी संस्कृति की झलक है। जो आदिवासी हैं और जो आदिवासियत का है, जो आदिवासी यूज करते हैं अपने घरों में, और जो उनका नृत्य है, छऊ नृत्य है या मुंडारी नृत्य है या उरांव का नृत्य है, उन सभी नृत्यों की एक झलक और एक छवि यहाँ पे दिखाई जा रही है। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जो गृहिणियाँ अपने घरों में जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करती है, उन वस्तुओं से मंच संचालन किया जा रहा है। और जहाँ तक ये देखा जा रहा है कि जो स्कूल कॉलेज जो इनसे इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके सजावट की में जुटे हुए हैं, और ताकि भव्य तरीके से जो मंच है वो दिखे। और यहाँ जो लाइटिंग की व्यवस्था है, वो भी लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की गई है। जो मंच तैयार किया जा रहा है, उसमें करीब 100 से 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें मजबूती प्रदान की जा रही है। अभी पर्दा और पंडाल का भी काम चल ही रहा है। और
जो सुरक्षा व्यवस्था है, यदि मैं कहूं कि सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत हद तक सुरक्षित ही है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिन जिन लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जिनकी डिपुटेशन यहाँ पे की गई है, वो यहाँ पे तैनात हैं और दिनों दिन जहाँ पे या आग लगने का खतरा है तो यहाँ पे जो आग बुझाने का यंत्र है वह भी लाया गया है। और कई मामले में यह भी सामने देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि कल का दिन यदि ना हो तो पूरे राज्य भर से करीब 15,000 लोग यहाँ मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और झारखंड के 22वें स्थापना दिवस में शामिल होकर एक निश्चित मुकाम को हासिल करेंगे, राज्य की खुशहाली की बात करेंगे, राज्य की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे, राज्य की खुशहाली के लिए, अमन शांति के लिए जो है प्रार्थना करेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड सरकार के द्वारा इस बार जितने भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में जो परिसंपत्तियों का वितरण है वह वितरण किया जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुबेर। जैसा कि आपको बता दें कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तरह तरह की सजावट भी की गई है। और वहां पे आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल के अलावा इसके राज्य के 8 मंत्रियों को 8 जिलों का प्रभार दिया गया है। और इस कार्यक्रम में को लेकर कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वहां पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ पुलिस की तैनाती भी की गई है।